Hello and welcome to my YouTube channel Help in Education and Success। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झीलें हैं उनको हम देखेंगे वो कहाँ स्थित है और उनकी सीमाएं क्या क्या है। तो इनसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी, और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको इसके साथ साथ बताता जाऊँगा एक एक करके। तो चलिए हम एक एक करके सभी झीलों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है झीलों में सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर हमारे एशिया महादेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये रहा हमारा कैस्पियन सागर। अब इसको थोड़ा नज़दीक से अगर देखें तो ये किस किस देशों की सीमा में पड़ता है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और ईरान की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी इन देशों में की सीमाओं में ये आता है। ठीक है, ये इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इन पांचों देश का नाम याद रखना है: रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कैप्सियन का पहला शब्द है कैप, और अगर आपका कोई कैप लेके भाग जाए तो आप क्या बोलोगे उससे? आप बोलोगे रुक तू आई। ठीक, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रुक तू आई। ठीक है, ये पांचों देश का नाम इसमें आ जाता है। रू से रूस, क से कजाकिस्तान और तू से तुर्कमेनिस्तान, और से अजरबैजान और ई से ईरान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको ये पांचों देश का नाम अब याद हो जाएगा। ठीक है, अगर अब बात करें कैस्पियन सागर तो कहाँ पड़ता है ये? कैस्पियन सागर एशिया में ही अधिकांश भाग इसका आता है। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा झील भी कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा झील होने के साथ साथ ये एशिया का भी सबसे बड़ा झील है। साथ ही साथ ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा झील है और ये खारे पानी का झील है, इसलिए ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील भी विश्व का यही होगा। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड हमने लगभग सभी बातें जान ली। इनकी सीमाओं को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर लेक सुपीरियर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसकी लोकेशन। अब इसको थोड़ा हम लोग करीब से थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये है लेक सुपीरियर, ये भी कनाडा और यूएसए की सीमा पे पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर लेक सुपीरियर को देखें तो ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। इसके आसपास आपको और भी कई झील देखेंगे। आप इसको, ये जहाँ पे आपको इतने सारे झील ये नज़र आ रहा है, ये पार्ट पूरा का पूरा, आप इसको एक झील समझने की गलती मत करिएगा। यहाँ पे कई सारे झील हैं, जैसे कि यहाँ पे लेक सुपीरियर, जबकि इसके थोड़े से नीचे ये वाला जो है ये है मिशिगन, और इस तरफ है हुरोन झील, और यहाँ पे नीचे दो और छोटे छोटे झील हैं। ठीक है, ओंटारियो और ईरी। तो ये 5 झील है यहाँ पे, और इसके ऊपर आपको दिख जाएगा लेक विम्पिंग, ये कनाडा का झील है। और अब इसके बारे में हमने बता दिया आपको ध्यान रखना है कि लेक सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ा झील है मीठे पानी का, और ये अमेरिका और कनाडा में पड़ता है। ठीक है, आपने ये देखा, और साथ ही साथ कुछ और झील को भी मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे कुल 5 झील है। उसके ऊपर अब कनाडा के कुछ झीलों को देख लेते हैं हम लोग। लेक विपिंग के ऊपर है यहाँ 2 झील, ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, ये हमारा है ग्रेट बियर लेक और ये है ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, ये कनाडा के झील हैं। इसके बाद अगर हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के सारे झीलों को देख लिया, ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो वो है सुपीरियर झील। सबके आपको यहाँ पे कंट्री याद रखनी है आपको। ठीक है, तो हुरोन और सुपीरियर दोनों ही यूएसए और कनाडा दोनों ही देश के सीमा में आते हैं, जबकि मिशिगन जो है वो अमेरिका का झील है। इसके बाद एंटोरियो और ईरी है, ये भी कनाडा और ये अमेरिका की सीमा पे पड़ता है, ये दोनों झील भी। ठीक है, चलिए, इसके बाद तो हमने ये सारी बातें अब कर ली। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रमुख, हमारा अगला जो सबसे बड़ा झील और जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील है। ध्यान में रखिएगा, अफ्रीका महादेश का, और ये पड़ता है केन्या, युगांडा और तंजानिया में। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा करीब से इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। ठीक है, ये है युगांडा और केन्या और तंजानिया की सीमा में पड़ता है। ये 3 देश पर इसका अधिकार है इस झील पे। ठीक है, इसकी सीमा को आप आसानी से आप देख पा रहे होंगे। तो ये विक्टोरिया झील हमारा हो गया। इसके
नीचे ही एक और महत्वपूर्ण झील है, ठीक है, ये है हमारा टंगानिका झील। तो टंगानिका झील की एक खासियत है कि ये विश्व की सबसे लंबी झील है, ठीक है। तंजानिया और द रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी जायरे, ठीक है, ये दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर बिल्कुल स्थित। तो टंगानिका झील है विश्व की सबसे लंबी झील। इसके नीचे और भी कुछ झील है, नावासा लेक भी है। इसके आगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण झील है वो है अरल सागर। कहाँ पड़ रहा है ये? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश में आता है ये, ठीक है। तो अरल सागर, इसको भी ध्यान रखिएगा। अरल सागर के बाद जो एक हमारा लेक आता है वो है यहीं पे बलखास लेक। ये कजाकिस्तान का झील है, बलखास लेक, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण झील है वो है रूस में स्थित यहाँ पे, ठीक है, वो है हमारा बैकाल झील, ठीक। तो बैकाल झील हमारा पूरा का पूरा रूस में ही आता है। तो इसकी सीमा को तो नहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको सिर्फ यहाँ दिख ही रहा होगा कि रशिया के अंदर एक झील है ये बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील के बारे में खासियत यह है कि बैकाल झील सबसे गहरा झील है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बैकाल झील मीठे पानी का झील है, यानी खारे पानी का झील नहीं है। लोग समझते हैं इसे कि ये खारे पानी का झील है, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है टीटीकाका लेक, ठीक है। टीटीकाका लेक यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलिविया और पेरू आपको दिख रहा है। बोलिविया और पेरू की सीमा पे पड़ता है टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक विश्व का सबसे ऊंचा झील है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक। टीटीकाका लेक को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ लोग जाते होंगे घूमने। चलिए, तो आप ये देख लिया पेरू और बोलिविया में स्थित है टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक दक्षिणी अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई और भी झील इसके मुकाबले में आपको मैप पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ये भी बात हो गई। इसके बाद अगर हम आ जाए, अब इससे भी छोटे दो महत्वपूर्ण झील हैं साइज में, दो महत्वपूर्ण झील है यहाँ पे। एक है हमारा इज़राइल में स्थित, इज़राइल और जॉर्डन में स्थित मृत सागर यानी डेड सी, ठीक है। तो मृत सागर की खास बात यह है कि ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, यानी समुद्र तल से निम्नतम स्तर या निम्नतर सबसे निचला भाग है। ये समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट कहा जाता है इसे, डेड सी को। ये पृथ्वी पर सबसे निम्नतम स्थान है हमारा मृत सागर। तो मृत सागर पड़ता है हमारे दो देश में, कौन कौन से होते हैं? इज़राइल और जॉर्डन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इज़राइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक, ये 3 देश के सीमा में आता है हालांकि। तो यहाँ पे 2 देश ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने, इज़राइल और जॉर्डन, ठीक है। मृत सागर यहाँ पड़ता है। और मृत सागर के बारे में एक फैक्ट क्या था, ये सबसे निचला सागर है या फिर निचला झील है, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लिया। इसी के बगल में अगर हम देखें तो ये यहाँ टर्की में इस जगह पर हमारा है वॉन झील। वॉन झील के बारे में एक खासियत ये है कि वॉन झील ये सबसे ज़्यादा खारा झील है, यानी कहने का मतलब इसमें नमक की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है, ठीक है। तो वॉन झील तुर्की में आता है। चलिए, इसको भी थोड़ा करीब से एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा वॉन झील सर्वाधिक लवणीय झील, यानी सबसे ज़्यादा नमकीन पानी इसी का है, इसी झील का, ठीक है। तो एक बार फिर से हम फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से झील हम लोगों ने देखे। सिर्फ झीलों के बारे में बता रहा हूँ, फैक्ट उससे रिलेटेड जो बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। कैस्पियन सागर, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर, विक्टोरिया झील, अरल सागर, बैकाल झील और मृत सागर, यहाँ मृत सागर और वॉन झील, टंगानिका झील, टीटीकाका झील, और यहाँ पे कनाडा के भी 2 झील हैं, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक एंड ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। चलिए, तो बस हम लोगों ने आई थिंक सारे झीलों को देख लिया।
यहाँ पे कुल मिला के प्रमुख 11 झीलों के बारे में मैंने बताया।